बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, मतलब कि ये सेल के लिए पावर जनरेट करता है। और जब भी हम सेल से रिलेटेड पावर या एनर्जी का वर्ड यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है एटीपी। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर नज़र आता है। वेजिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, रॉड शेप भी होते हैं और फिलामेंट फॉर्म में भी मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका मज़ीद जो स्ट्रक्चर है वो वाज़े हो जाता है। इसके अंदर दो लेयर्स हैं, आउटर स्मूथ लेयर और जो इनर लेयर होती है उसके अंदर कर्व्स होते हैं, फोल्डिंग्स होती हैं। और उन कर्व्स या उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। और उस क्रिस्टी के ऊपर जो कर्व्स हैं या फोल्डिंग्स हैं उनके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि लिक्विड मौजूद होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। वो जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, जिस तरह सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स, को एंजाइम्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आइंस मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों मौजूद होती हैं? क्योंकि ये वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं और उन प्रोसेसेस के दौरान हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो वाइटल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से हो सकते हैं? क्रेब्स साइकिल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन ख़ास तौर पे है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वगैरह, ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती हैं। और उनके लिए ये एंजाइम्स, को एंजाइम्स, ये सारे आइंस जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। अब नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो एटीपी प्रोड्यूस होता है, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उस एटीपी को यूज़ कर लेते हैं। और ये जो एटीपी है जब ये यूज़ कर लेते हैं इसमें से एनर्जी, तो ये एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। मतलब कि इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो निकल जाता है। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एटीपी लेट से कि बैटरी है और वो 100% चार्ज है, और जब वो उसमें से हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं तो वो 50% पे आ जाती है, और 50% बैटरी का नाम है एडीपी। अब इसको दोबारा चार्ज करने के लिए दोबारा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एडीपी को दोबारा एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा और दोबारा उसके अंदर एनर्जी फिलअप हो जाएगी। उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। मतलब ये सेल के अंदर खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है ड्यू टू इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन्स। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका साइज़ और नंबर वेरी करते हैं। मतलब कि सेल टू सेल वेरी करता है कि किसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और कैसे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जो सेल्स या जो पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो ज़्यादा फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए और ज़्यादा साइज़ में बड़े माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होनी चाहिए। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो तो सारी उम्र जो है वो मरते दम तक जो है वो आप कह लें कि पंप करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कंट्रैक्शन शो करते रहते हैं। तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है और उनका साइज़ भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। ये यहाँ पे डायग्राम शो की गई है जिसके अंदर लेबलिंग है जी। एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसको आप क्रिस्टी भी कहते हैं। उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स है और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक शो किया गया है। ठीक है, तो ये सारी थी माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम।